हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, सिमेट्री एंड पैटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सिमेट्री एंड पैटर्न्स। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। रोल द सर्कल एंड ड्रॉ एन इमेज ऑफ ए केक, ऑल्सो कलर टू डेकोरेट। अब आपको क्या करना है, इसको सर्कल को मतलब इस डाइस को आपको रोल करना है और फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से एक केक की इमेज बनाते जानी है। ऑल्सो कलर टू डेकोरेट, और इनको कलर करना है जिससे कि आप इसको डेकोरेट कर सकें। नाउ सिमेट्री से स्टार्ट करते हैं। अ शेप इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। किसी भी शेप को हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल है अगर उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका जो एक हाफ है वो एग्जैक्टली दूसरे हाफ के सिमिलर हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर फोटो फ्रेम की बात करें तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये सिमेट्रिकल है, ऐसे ये वो भी सिमेट्रिकल है। दस इफ वी ड्रॉ अ लाइन गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पिक्चर्स अबव, अगर हम इनके सेंटर से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। अब ये लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है और ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसी भी हो सकती है। 3D शेप्स में वी कैन नॉट फाइंड लाइन ऑफ सिमेट्री। 3D शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है क्योंकि कोई भी सिंगल लाइन सॉलिड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकती है। इसमें हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है इन शेप्स के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। ऐसे ही आपको क्या करना है, इन सारी शेप्स में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री सबकी ड्रॉ करनी है। अब यहाँ आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, हाफ इमेज गिवन है, आपको क्या करना है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप इन फिगर्स को कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट हम पैटर्न्स की बात करते हैं। तो पैटर्न क्या है, सेट ऑफ शेप्स है, नंबर्स ऑफ लेटर्स, ये सारे कुछ भी हो सकता है जो रिपीट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए जो रिपीट हो रहे हैं। पैटर्न्स क्रिएट करना बहुत फन होता है। जब हम अपने आसपास ये सारे सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें बहुत सारे पैटर्न्स दिखते हैं। नेचर में हमें लीव्स पे पैटर्न्स दिखते हैं, फ्लावर्स में, बटरफ्लाइज, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब में हमें पैटर्न्स दिखते हैं। अब टाइप्स ऑफ पैटर्न्स काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं। ये सबसे पहले होता है रिपीटेड पैटर्न। तो इसमें क्या हमें दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम सर्कल्स देख रहे हैं तो एक येलो है, फिर ग्रीन है, फिर येलो देन ग्रीन, येलो ग्रीन, इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए देन डबल बी देन ए देन 2 टाइम्स बी देन ए देन 2 टाइम्स बी, तो ये भी क्या बन रहा है, ये एक पैटर्न बन रहा है। इंक्रीजिंग पैटर्न को हम ग्रोइंग पैटर्न्स भी बोलते हैं। अब ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, यहाँ पे पहले 1 है, देन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एक एक इंक्रीज हुआ, फिर से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक एक इंक्रीज हुआ। तो ये सब क्या इंक्रीजिंग पैटर्न है, ग्रोइंग पैटर्न है। अब इंक्रीजिंग एंड रिपीटिंग पैटर्न का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज भी होता जा रहा है और रिपीट भी होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पहले 1 देन 3 देन 5, फिर 1 3 5, अगेन 1 3 5, तो ये इंक्रीज भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। डिक्रीजिंग पैटर्न में क्या होगा, कम होता जाएगा, पहले एल एम एन ओ पी देन एल एम एन ओ, लास्ट से एक एक अल्फाबेट हटता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। यहाँ पे पहले यहाँ पे 4 एरोज आएंगे, एक्चुअली यहाँ पे 4 एरोज थे, ये एरो इसका यहाँ आ गया गलती से, ये यहाँ आएगा। यहाँ पे पहले 4 एरोज थे, देन 3 देन 2 देन 1, तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब डिक्रीज होने के साथ साथ रिपीट भी हो, पहले यहाँ पे इस तरीके से ये बिग स्क्वायर है, देन स्मॉल एंड देन उससे भी छोटा, फिर से यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज भी होता जा रहा है और रिपीट भी हो रहा है। ऐसे ही डायरेक्शन से पैटर्न बन सकते हैं इस तरीके से, सबसे पहले ये राइट साइड में एरो पॉइंट कर रहा है, देन डाउनवर्ड्स देन लेफ्ट देन अपवर्ड्स, अगेन राइट डाउन लेफ्ट अप, इस तरीके से ये डायरेक्शन से भी हो सकते हैं। नंबर पैटर्न होते हैं जिनमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखें तो हम हर नंबर में 1 ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर नंबर में 2 ऐड हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हर नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यहाँ 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे 10 डिवाइड होता जा रहा है। तो ऐसे कुछ भी नंबर पैटर्न भी बना सकते हैं। दिया ट्राइज टू कॉपी दीज पैटर्न्स इन आर आर्ट बुक। दिया कोशिश कर रही है कि ये पैटर्न्स को अपनी आर्ट बुक में कॉपी कर रही है, तो आपको हेल्प करना है उसकी, इस पैटर्न को कंप्लीट करने में और इसको आगे कलर करना है। यहाँ में दिख रहा है येलो ब्लू येलो ब्लू येलो ब्लू, इस तरीके से यहाँ येलो ब्लू एंड देन येलो, ये आप ऐसे कंप्लीट करेंगे, इसको कलर करने में हेल्प करेंगे। देन आपको इन पैटर्न के यहाँ पे इमेजेस और आगे की फॉरवर्ड इमेजेस बनानी है। तो हमें दिख रहा है पहले अप डाउन, डायरेक्शन पैटर्न एरो पैटर्न चाहिए। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एरो कहाँ बनेगा, वो डाउनवर्ड्स बनेगा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट एरो कहाँ बनेगा, ये अपवर्ड्स बनेगा। इसी तरीके से ये एरोज बनाएंगे, फिर इन पैटर्न्स को आप ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमें पैटर्न दिख रहा है, इसको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ क्या दिख रहा है, पहले 1 देन एक डॉट
वर्टिकली इंक्रीज हुई, फिर एक हॉरिजॉन्टली, फिर एक वर्टिकली, फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली, अब एक और वर्टिकली इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे 4 डॉट्स हो जाएंगी, और यहाँ पे अब एक हॉरिजॉन्टली भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पैटर्न्स भी कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा पैटर्न में। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, फिर ये अपसाइड डाउन है, देन ट्राइंगल है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, ये अपसाइड डाउन। यहाँ पे 3 टाइम्स ए, 3 टाइम्स बी, 3 टाइम्स सी, तो अब क्या होगा, 3 टाइम्स डी हो जाएगा। ऐसे बताना है। यहाँ बताना है नेक्स्ट क्या आएगा। अगर हम इसमें देखें, हम 5 ऐड करते जा रहे हैं हर बार, तो इसका रूल क्या बन रहा है, 5 ऐड करना है, तो नेक्स्ट 25 आ जाएगा। यहाँ पे हम हर बार 3 ऐड करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 1 2 हो जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, कैटरपिलर की बॉडी को आपको कलर करना है एज डायरेक्टेड। यहाँ पे इंक्रीजिंग पैटर्न बनाएंगे इसमें, और यहाँ पे डिक्रीजिंग पैटर्न बनाएंगे। फिल इन द स्टार्स विद नंबर्स। अब इन स्टार्स को आपको फिल कलर करना है, 1 से 9 तक आपको इनको फिल करना है पहले, सच दैट द सम ऑफ स्टार्स की सम ऑफ स्टार्स हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगनली 15 के इक्वल। शेप, किसी भी शेप को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और एक हाफ उसका दूसरे हाफ के सेम है। पैटर्न क्या है, एक सीक्वेंस है जो रिपीट करता है खुद को कुछ रूल फॉलो करते हुए। फिक्स्ड ऑर्डर, जिसमें पैटर्न डेवलप हो रहा है, वो उसका रूल कहलाता है। इंक्रीजिंग पैटर्न में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, शेप या नंबर्स इंक्रीज होते रहते हैं एक पर्टिकुलर रूल या पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता हुआ। टाइलिंग क्या, एक पैटर्न है जो कैसे बनता है, शेप्स को रिपीट करते हुए वो आपस में फिटेड होती हैं, जिनमें कोई गैप्स या ओवरलैप्स नहीं होते। तो अब आपको बताना है डॉटेड लाइन जो फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, और इनमें से कौन सी सिमेट्रिक फिगर है वो बताना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि किस में पैटर्न शो हो रहा है, और वो फिगर्स जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं उसे क्या बोलते हैं। देन आपको ये पैटर्न्स कंप्लीट करने हैं और ऐसे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के बताने हैं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।